जेएमडी न्यूज की टीम बहराइच में हुई हिंसा को लेकर ग्राउंड जीरो पर जा पहुंची। मृतक रामगोपाल मिश्रा के गांव रेवरा मंसूर में लोग और परिजन से अब भी आक्रोशित हैं। जब उनसे बातचीत की, इस दौरान हमारी टीम ने परिजनों से हालचाल जाना, बातचीत की। बहराइच में हुई घटना में मृतक रामगोपाल मिश्रा के माता पिता, बहन और पत्नी से हमारे स्टेट हेड विजय त्रिपाठी ने खास बातचीत की। इस दौरान परिवारजन ने सरकार से न्याय की मांग की है और मौत के बदले अपराधियों को फांसी देने की मांग उठाई है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जेएमडी न्यूज की टीम बहराइच के रेवसा मंसूरपुर उस गांव में मौजूद है जहां पर रामगोपाल मिश्रा मृतक रहते थे और उनका परिवार यहां मौजूद है। उन परिवार में उनके पिताजी, उनके छोटे भाई और उनकी माताजी और उनकी पत्नी सभी यहाँ मौजूद हैं। पूरे गांव में उदासी जरूर है। एक घटना ने एक परिवार के लाल को छीना है, लेकिन वो घटना क्या है, क्यों है और परिवार क्या चाहता था, उनसे हम सीधे बात करने के लिए आज खुद महसी पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम उनके पिताजी से क्या लगता है पिताजी आपको, आप उस समय वो घटना को क्या मानते हैं, वो सही थी घटना, क्यों हुई, क्या कारण थे उन घटना? ऐसा है साहब, क्यों यहाँ से नहीं गए हैं, है मूर्ति विसर्जन उमर देखे खातिर गए रहे। तो वहाँ जब पहुँचे जाए बाजार महाराजगंज में, तो महाराजगंज में को लेकर वो जो मुसलमान के रहे तो वहाँ छीट छाट हो रहा, भाई भावा पत्थर तो वह पुलिस प्रशासन में रहा तो मार दंगा कर रहा, तो वहाँ मैंने भाग खड़ा तो वहाँ ये आगे रहा लड़का तो खींच के हाथ भीतर कहते मारी, समझो, और गोली नहीं मारी। क्या है तो पुलिस प्रशासन ने जो बातचीत की है, आज जब आपने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए बात मानी है प्रशासन की, और जो विधायक जी भी थे उनकी भी बात मानी, तो क्या कहा प्रशासन ने कि कुछ ऐसी बात सांत्वना मिली है आपके परिवार को, जो कुछ भी बात अब तक कही जा रही है कुछ सांत्वना दिख रही है आपको? हम मुनाए गए न हो रहे, हम हो गए पहले के ना, हमारा दिमाग नहीं खुल रहा, हम नहीं पहुंचे, ये सब गए, बाकी गए। आप बहन है उनकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। क्या लगता है प्रीति आपको कि जो आज प्रशासन से बातचीत हुई है, उसके बाद परिवार के लोग, आप लोग सब लोगों ने सलाह मशवरा किया था, अंतिम संस्कार के लिए माने हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ आया, कोई ऐसी बातचीत निकल कर आई जिस पर आप लोगों ने सहमति? विधायक जी आए थे तो उन्होंने बोला कि मतलब क्या चाहती हो, तो हमने कहा कि हमको इंसाफ चाहिए और उनका घर गिराइए और उनको गोली मारिए, वही चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहते हैं। परिवार को कुछ आर्थिक सहायता के लिए, नौकरी के लिए कोई बात? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ की जो लकीर है वो थोड़ा लंबी होती है। प्रशासन अपने तरीके से सोच रहा है, लेकिन परिवार की अपनी मजबूरी है, परिवार अपने हिसाब से सोच रहा है, परिवार को न्याय चाहिए और प्रशासन और चाहे मुख्यमंत्री और चाहे शासन सभी को ये सोचना होगा कि इस परिवार को न्याय कैसे मिले। माता जी भी हैं, उनकी पत्नी भी है। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है आपका? हमा मुन्नी देवी। क्या लगता है ये जो घटना हुई है उसके बाद सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ ऐसी बात जो सरकार तक पहुंचानी हो आपको, वो बताइए। हमारा लड़का तो मार डाले, हमको मिल गए। ये वो माँ है जिनको इंसाफ की दरकार है। उनके बेटे ने इस घटना में अपनी जान गंवाई है, उनकी पत्नी भी मौजूद है। उनका में कहा बड़े लड़के को सजा दे उनका वो चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या लगता है कि आपको सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ न्याय मिल पाएगा? उम्मीद पे ही बैठे हैं। उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दोषियों को सख्त कार्रवाई होगी, उन पर न्याय मिलेगा। नहीं, हमें खून चाहिए, जैसे हमारा हस्बैंड मरा है वैसे उन लोगों को भी मारे, उतनी दर्दनाक मौत दे, और कुछ नहीं चाहिए उसमें। कोई प्रशासन ने कोई ऐसी बातचीत आई है आप लोगों के सामने? डीएम या जिलाधिकारी या जिला एसपी और डीआईजी, एडीजी, आज सब पूरे महसी में दिन भर प्रशासन रहा है, क्या उन्होंने अपील की थी आप लोगों से, कुछ कहा है? उन लोगों ने यही बोला है कि आप लोग इनका अंतिम संस्कार कीजिए, इंसाफ हम लोग दिलाएंगे, और हमें इंसाफ ही चाहिए, खून के बदले खून। आरोपी पकड़ लिया गया है, शाहिद जिसका नाम बताया जा रहा है, शाहिद राजा, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और उसके साथ साथ 30 और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो अब कानूनन उस पर कार्रवाई होगी।
विधिक तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा, तो क्या लगता है न्याय मिल जाएगा आप लोगों को? जब तक फांसी नहीं होती तब तक हम उम्मीद नहीं करते हैं। फांसी मिल जाएगी, उम्मीद छूट जाएगी, उस दिन गर्व होगा। तो कुल मिलाकर सरकार से उम्मीद यही है कि फांसी की सजा सरकार तो देगी नहीं, कानून देगा, कोर्ट देगा, एक विधिक प्रक्रिया है, कोर्ट में चलेगा मामला। तो उम्मीद यही है कि कोर्ट से भी न्याय मिले, लेकिन परिवार ये चाहता है कि उन्हें न्याय मिले, हर हाल में न्याय मिले, और उम्मीद सरकार से ही है, क्योंकि सरकार ही कानूनी प्रक्रिया को आगे ले जाएगी और विधिक मामले में, फास्ट ट्रैक मामलों में कोर्ट को इस तरीके के मामलों को ले जाया जाता है और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिले, ये परिवार की उम्मीद है और सरकार ही आखिरी उम्मीद है जो इस उम्मीद को पूरा करने वाली है। हम इसी गांव में कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ के लिए विजय त्रिपाठी के साथ सौरभ श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज, बहराइच। बहराइच में लगातार शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। वहीं देर रात तक अधिकारी लगातार हर संवेदनशील जगहों पर गश्त कर रहे हैं। साथ ही मृतक के गांव में भी 2 कंपनी पीएससी तैनात की गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गांव के लोग फिलहाल शांति से अपने घरों पर हैं। जेएमडी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम वहां मौजूद हैं जो गांव रेवरा मंसूर, जिसमें मृतक का घर था, और उस चौराहे पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और पीएससी के जवान मौजूद हैं। हम दिखाएंगे रामू चौराहा ये इलाका है, पीएससी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर गांव में फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना की चिंगारी न सुलगे जो एक बड़ी घटना को अंजाम दे सके। फिलहाल प्रशासन यहाँ से चला गया है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी इसलिए भी इस गांव में जरूरी है क्योंकि गांव के बाहरी इलाके में और आसपास के जो इलाके हैं उनमें आबादी को लेकर, आबादी के हिसाब से कुछ ऐसी रणनीति भी प्रशासन ने बनाई है जिसको लेकर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था की कोई भी संभावना अब गड़बड़ नहीं होने पाएगी। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं उनमें भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है, लगभग 2 कंपनी से ज्यादा पीएससी यहाँ मौजूद है। मेरे पीछे वो पीएससी के जवान अपनी रात, आज पूरी रात यहीं बिताएंगे और वो पूरे गांव की सुरक्षा का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने, पुलिस ने अभी थोड़ा सहयोग शुरू कर दिया है और गांव पे लगातार इस बात को लेकर जो शिकायत थी ग्रामीण थाने स्तर पर वो दूर हो चुकी है। अब पीएससी के जो जवान यहाँ पर लगातार अपनी कोशिश बनाए हुए हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में अब कोई हालात न बिगड़ने पाए। हम धीरे धीरे आपको और भी इलाकों में ले चलेंगे और अपनी बात, जनता की बात और साफ साफ प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और लगातार मैसी और बहराइच के इलाकों में आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, बहराइच।